हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश मास्टर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है द नाइट ट्रेन एट देवली। मीन्स रात की ट्रेन देवली स्टेशन पर। यह एक बहुत ही मज़ेदार लव स्टोरी है, तो वीडियो को आखिर तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, वरना यह वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। लेट्स स्टार्ट आवर ग्लोसरी। प्लेन, मेडो, ओपन फील्ड। मेडो मीन्स घास का मैदान, ओपन फील्ड मीन्स खुला मैदान। बेयर, नॉट कवर्ड, जो ढका हुआ ना हो। ग्रेसफुली, मूविंग इन ए स्मूथ वे, स्मूथली आगे बढ़ना। इन ए स्टाइलिश वे, या स्टाइल से, अदाओं के साथ। इंटेंटली, पर्पसली मीन्स जानबूझ करके। प्रिटेंड, टू शो व्हाट इज नॉट ट्रू, दिखाना जो कि सच ना हो, मतलब कि ढोंग करना। पेल, कलरलेस, डल। कलरलेस मतलब कि जिसका कलर ना हो, या फिर डल। डल मीन्स भद्दा या फिर धुंधला। शाइनी, ब्राइट, डेजलिंग मीन्स चमकीला। क्लैंगिंग, रिंगिंग मीन्स बजना, बजने की आवाज़। स्टिल, क्वाइट मीन्स शांत। अवेक, नॉट स्लीपिंग विथ ओपन आइज, मतलब कि जागा हुआ या जगा रहना। ब्लड, नॉट क्लियर, क्लाउडी मीन्स साफ ना होना, धुंधला रहना। क्लाउडी मीन्स बादलदार, यानी कि बादल का होना। डिस्टेंट, इन अ फार प्लेस, रिमोट दूर जगह में या फिर दूर। थ्रिल, टू फील वेरी एक्साइटेड, मतलब कि एक्साइट फील करना। इम्पल्स, अ सडन अर्ज टू एक्ट, कुछ करने के लिए अचानक से एक मन के अंदर लहर दौड़ जाना। स्लाइड मीन्स स्लीप या फिसलना। नर्वस, इंटेंशन, अनकंफर्टेबल, अनईजी, टेंशन में होना या अनकंफर्टेबल फील करना, अनईजी आराम ना होना। डिटरमिन्ड, सर्टेन, अवश्य। हैविंग अ फर्म डिसीजन मीन्स दृढ़ निश्चय करना। डिसअपॉइंटेड, हैविंग फीलिंग ऑफ फेलियर, फेल होने की फीलिंग का होना, उसको कहते हैं निराश होना, डिसअपॉइंट होना। इम्पेशेंट, एंग्शियस, ईगर, एक्साइटेड। इम्पेशेंट मीन्स अधीर, जिसको सब्र ना हो। एंग्शियस मीन्स उत्सुक, ईगर मीन्स उत्सुक, एक्साइटेड मतलब कि उत्तेजित। प्रेफर, टू। फेवर, लाइक मीन्स पसंद करना या किसी का फेवर करना। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू आवर मेन चैप्टर। व्हेन आई वॉज एट कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई रेगुलरली स्पेंट माई समर वेकेशन इन देहरा। आई रेगुलरली स्पेंट, मैं नियमित रूप से बिताया करता था। माई समर वेकेशन, मेरी गर्मी की छुट्टियां। इन देहरा, देहरा में। मैं नियमित रूप से अपनी गर्मी की छुट्टियां देहरा में बिताया करता था। एट माई ग्रैंड मदर्स प्लेस, मेरी दादी की जगह पे, मीन्स मेरी दादी जहाँ पर रहती थी वहाँ पे। आई वुड लीव द प्लेन्स अर्ली इन मई एंड रिटर्न लेट इन जुलाई, मैं छोड़ दिया करता था द प्लेन्स, खुले मैदानों को, अर्ली इन मई, मई की शुरुआत में, एंड रिटर्न लेट इन जुलाई, और जुलाई के आखिर में लौट आया करता था। देवली वॉज अ स्मॉल स्टेशन अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरा। देवली वॉज अ स्मॉल स्टेशन, देवली एक छोटा सा स्टेशन था। अबाउट 50 किलोमीटर्स, लगभग 50 किलोमीटर्स। फ्रॉम देहरा, देहरा से 50 किलोमीटर पे यह स्टेशन था। इट वॉज ऑन द बॉर्डर ऑफ हैवी जंगल ऑफ द इंडियन तेराई। इट वॉज ऑन द बॉर्डर, यह बॉर्डर पे था। ऑफ द हैवी जंगल, घने जंगलों के, या घने जंगलों के बॉर्डर पे था। ऑफ इंडियन तेराई, हिंदुस्तानी तेराई के, हिंदुस्तानी तेराई के घने जंगलों पर, बॉर्डर पे यह स्टेशन था। आई डिसाइडेड दैट, मैंने फैसला किया कि वन डे आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन एट देवली एंड स्पेंड द डे देयर। आई डिसाइडेड दैट, मैंने फैसला किया कि वन डे, एक दिन, आई वुड गेट ऑफ द ट्रेन, मैं ट्रेन से उतरूंगा, एट देवली, देवली स्टेशन पे, एंड स्पेंड, और बिताऊंगा, द डे देयर, एक दिन वहाँ, मीन्स वहाँ एक दिन बिताऊंगा। आई वॉज 18 visiting my grandmother and the night train stopped at Devli. I was 18, मैं 18 साल का था। visiting my grandmother,
मेरी दादी से मिलने जा रहा था या मेरी दादी के पास घूमने जा रहा था। एंड द नाइट ट्रेन स्टॉप्ड एट देवली, और रात की ट्रेन मीन्स जो ट्रेन रात में चल रही थी वो ट्रेन स्टॉप्ड रुकी एट देवली, देवली स्टेशन पे, वो रात की ट्रेन देवली स्टेशन पे रुकी। अ गर्ल कैम डाउन द प्लेटफॉर्म सेलिंग बास्केट्स। अ गर्ल कैम डाउन, एक लड़की उतरी या फिर एक लड़की आई। द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे आई मीन्स एक लड़की प्लेटफॉर्म पे आई या फिर एक लड़की प्लेटफॉर्म पे उतरी। सेलिंग बास्केट्स, सेलिंग मीन्स बेचते हुए, बास्केट मीन्स टोकरियां, टोकरियां बेचते हुए। एक लड़की प्लेटफॉर्म पे बास्केट्स बेचते हुए आई या उतरी। It was a cold morning and the girl had a shawl across her shoulder. It was a cold morning. वह एक ठंडी सुबह थी। And the girl, और लड़की, had a shawl, लड़की के पास एक शॉल था। Across her shoulder, उसके कंधे पर, एक कंधे से दूसरे कंधे तक। मीन्स अक्रॉस मीन्स इस पार से उस पार, कंधे हमारे दो होते हैं इसलिए एक कंधे से दूसरे कंधे तक के लिए यहाँ पे अक्रॉस का इस्तेमाल किया गया। सो एक ठंडी वाली सुबह थी और एक लड़की के पास शॉल थी और वो शॉल उसके कंधे पर पड़ी हुई थी। हर फीट वर बेयर एंड हर क्लॉथ्स वर ओल्ड। हर फीट वर बेयर मीन्स उसके जो पैर थे वो नंगे थे, उसने कुछ भी पहना हुआ नहीं था, मतलब कि वह नंगे पैर थी। एंड हर क्लॉथ्स वर ओल्ड, और उसके कपड़े वर ओल्ड, पुराने थे। उसके कपड़े कैसे थे? उसके कपड़े पुराने थे और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। सी वॉज अ यंग गर्ल वॉकिंग ग्रेसफुली टुवर्ड्स मी। सी वॉज अ यंग गर्ल, वह एक जवान लड़की थी। वॉकिंग, चली आ रही थी। ग्रेसफुली, अदाओं के साथ, मीन्स जो उसकी चलने की स्टाइल थी वो काफ़ी जबरदस्त थी, अदाओं वाली थी। टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ, वो एक नौजवान लड़की थी और वो मेरी तरफ स्टाइलिश तरीके से चलते हुए आ रही थी। When she came to my window, she stopped. When, जब, she came, वह आई, to my window, मेरी खिड़की के पास। She stopped, वह रुक गई, वह ठहर गई। She saw that I was looking at her intently. She saw that, उसने देखा कि, I was looking at her, मैं उसकी तरफ देख रहा था या मैं उसको देख रहा था। Intently means जानबूझ करके, मैं उसकी तरफ जानबूझ करके देख रहा था। But at first she pretended not to notice. But at first, लेकिन शुरुआत में she pretended means उसने बहाना किया, उसने ढोंग किया कि not to notice, कि वह नोटिस नहीं कर रही है, मतलब कि मैं उसको देख रहा हूं, तो उसने ऐसा बहाना किया कि उसको पता ही नहीं है कि मैं उसको देख रहा हूं। इस तरह से उसने ढोंग किया, प्रिटेंड किया। सी हैड अ पेल स्किन, शाइनी ब्लैक हेयर एंड डार्क आईज। सी हैड अ पेल स्किन, उसकी जो स्किन थी, उसकी जो चमड़ी थी वह धुंधली थी, मतलब कि धब्बे वाली थी, ज़्यादा क्लीन और साफ नहीं थी, बल्कि थोड़ी धुंधली टाइप थी। शाइनी ब्लैक हेयर, उसके बाल काले थे और चमकदार थे। एंड डार्क आईज, और आंखें जो थी काफ़ी काली थी, डार्क थी, गहरी आंखें थी। एंड देन दोज आईज सर्चिंग एंड लिवली मेट मी, और तब वे आंखें सर्चिंग, ढूंढ रही थी, एंड लिवली, और वह जिंदा दिल आंखें, मेट माइन, मुझसे आके मिल गई। She stood by my window for some time and neither of us said anything. She stood by my window. वह खड़ी हो गई, by my window, मेरी खिड़की के पास, मीन्स मेरी ट्रेन की खिड़की के पास, for some time, कुछ देर के लिए, and neither of us, और हम दोनों में से किसी ने भी, said, कहा, anything, कुछ, हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। So, वह मेरे विंडो के पास आके खड़ी हो गई कुछ देर के लिए और हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, अस का मतलब हमें, हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। बट when she moved on, I don't know why, left my seat and rushed to the carriage door. But when she moved on, लेकिन जब वह आगे बढ़ी, मीन्स जब उसने चलना शुरू किया, I don't know, मैं नहीं जानता हूँ, why, क्यों, left my seat,
मैंने मेरी सीट छोड़ दी या मैं अपनी सीट से उठ गया। एंड रस्ड और दौड़ा टू द कैरिज डोर की तरफ दौड़ा। सी नोटिस्ड मी एट द डोर एंड स्टूड वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सी नोटिस्ड मी, उसने मुझे नोटिस कर लिया, उसने मुझे देख लिया। एट द डोर, दरवाजे पर। एंड स्टूड और खड़ी रही, वेटिंग और वेट कर रही थी, ऑन द प्लेटफॉर्म पर, और वो खड़े होकर मेरा वेट कर रही थी। आई वॉकड अक्रॉस टू द टी स्टॉल। मैं टी स्टॉल के मीन्स चाय की दुकान के उस पार गया, चल के गया। अ केटल वॉज बॉइलिंग ऑन अ स्मॉल फायर। अ केटल वॉज बॉइलिंग, एक केतली उबल रही थी। केटल मीन्स जिसके अंदर हम चाय भरते हैं और चाय भर के उसको गर्म करते हैं। आपने चाय वाले क्या देखा होगा। सो एक केतली बॉईल हो रही थी, मतलब कि उबल रही थी। और अ स्मॉल फायर, छोटी सी आंच पे, छोटी सी आग में। द गर्ल फॉलोड मी, उस लड़की ने मुझे फॉलो किया, मतलब कि मेरा पीछा किया। बिहाइंड द स्टॉल, दुकान के पीछे से, मीन्स वो दुकान के पीछे पीछे होकर के मेरा पीछा कर रही थी ताकि मैं उसे देख ना सकूं, इस तरह से। डू यू वॉन्ट टू बाई अ बास्केट, सी आस्क्ड। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेड ऑफ द फाइनेस्ट कैन। डू यू वॉन्ट टू बाई अ बास्केट, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो, टू बाई खरीदना, अ बास्केट एक टोकरी, क्या तुम एक बास्केट खरीदना चाहते हो। सी आस्क्ड, उस लड़की ने पूछा ऐसा। और क्या कहती है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत मजबूत हैं। मेड ऑफ फाइनेस्ट कैन, और यह अच्छे बैत की लकड़ी के बने हुए हैं। नो आई सेड, आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, नहीं। आई सेड, मैंने कहा नहीं। आई डोंट वॉन्ट अ बास्केट, आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहता हूँ। अ बास्केट एक टोकरी, मैं बास्केट नहीं चाहता हूँ, मतलब कि उसे बास्केट नहीं खरीदना था, इसलिए उसने ऐसा कहा कि मैं बास्केट नहीं चाहता हूँ। वी स्टूड लुकिंग एट इच अदर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड देन शी सेड, आर यू श्योर यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट। वी स्टूड लुकिंग, हम खड़े थे, लुकिंग और देख रहे थे, एट इच अदर एक दूसरे को, हम खड़े होकर के एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। एंड देन, और तभी, सी सेड, उसने कहा, आर यू श्योर, क्या तुम पक्के हो, मतलब कि तुम सुनिश्चित हो, तुम्हें विश्वास है कि यू डोंट वॉन्ट अ बास्केट, तुम्हें बास्केट नहीं चाहिए, तुम्हें टोकरी नहीं चाहिए। गिव मी वन, आई सेड, एंड आई टुक द वन ऑन टॉप एंड गेव हर अ रुपी। गिव मी वन, मुझे एक दे दो। आई सेड, मैंने कहा। एंड, और आई टुक द वन ऑन टॉप, और मैंने उसे अपने ऊपर रख लिया। एंड गेव हर अ रुपी, और उसे 1 रुपया दे दिया। आई विज्ड टू टच हर फिंगर्स बट कुड नॉट। आई विज्ड, मैंने चाहा या फिर मैं चाहता था, टू टच हर फिंगर्स, उसकी उंगलियों को छूना, उस लड़की की उंगलियों को छूना चाहता था। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं कर सका, मीन्स नहीं छू सका। द गार्ड ब्लू हिज विसल, she said something, but it was lost in the clanging of the bell and the hissing of the engine. The guard blew his whistle. गार्ड ने बजाई his whistle, उसकी सीटी, गार्ड ने अपनी सीटी बजाई। She said something, उसने कुछ कहा। But, लेकिन, it was lost, लेकिन जो कुछ कहा वो खो गया था। In the clanging of the bell, बेल की आवाज में, बेल की झंझनाहट में जो उसने कहा वो सब कुछ भूल गया था, खो गया था। एंड द हिसिंग ऑफ द इंजन, और इंजन की हिसिंग जो नॉइज होती है उसमें उसकी आवाज में, और बेल की क्लैंगिंग आवाज में वो भूल गया कि उसने क्या कहा। आई हैड टू रन बैक टू माई कंपार्टमेंट। आई हैड टू रन बैक, मुझे वापस दौड़ना पड़ा, टू माई कंपार्टमेंट, मेरे डिब्बे की तरफ। I watched her as the platform slipped away. मैं उसे देखता रहा या मैं उसे देखा जब तक प्लेटफॉर्म चला ना गया। She was alone on the platform and did not move. She was alone, वह अकेली थी, on the platform, प्लेटफॉर्म पर, and did not move, और हिली नहीं।
बट लेकिन सी वॉज लुकिंग एट मी, वह मेरी तरफ देख रही थी या मुझको देख रही थी, एंड स्माइलिंग और मुस्कुरा रही थी। आई वॉच्ड हर अंटिल द सिग्नल बॉक्स कैम इन द वे। आई वॉच्ड हर, मैं उसे देखता रहा या मैं उसे देखा, अंटिल द सिग्नल बॉक्स कैम इन द वे, जब तक सिग्नल बॉक्स रास्ते में नहीं आ गया तब तक मैं उसे देखता रहा। एंड देन, और तब, द जंगल हिट द स्टेशन, जंगल ने स्टेशन को छुपा लिया। मीन्स गाड़ी इतनी आगे चली गई कि बाद में जंगल आ गया और जंगल के पीछे स्टेशन छुप गया। आई कुड स्टिल सी हर स्टैंडिंग देयर अलोन। आई कुड स्टिल सी, मैं अभी भी देख सकता था, हर उसको, स्टैंडिंग खड़ा हुआ, देयर वहां, अलोन अकेले, मैं उसे अभी भी वहां अकेले खड़ा हुआ देख सकता था। I set up awake for the rest of the journey. I set up, मैं जागता रहा। awake मतलब जागना होता है, और sit up का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे सेटअप है। sit का मतलब बैठना, up का मतलब ऊपर से, यानी कि इस तरह से बैठना कि इंसान पूरी तरह से बैठा ना हो। awake मतलब जागता हुआ या फिर जागा हुआ, तो मैं जागा हुआ बैठा रहा। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, रेस्ट मतलब बचा हुआ, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाकी बची हुई जर्नी में मैं जाग करके बैठा रहा, मतलब कि बैठा हुआ था और जाग रहा था, सोया नहीं। आई कुड नॉट फॉरगेट द गर्ल्स फेस एंड हर डार्क ब्राइट आईज। आई कुड नॉट फॉरगेट, मैं भूल नहीं सका, द गर्ल्स फेस, उस लड़की का चेहरा, एंड हर डार्क ब्राइट आईज, और उसकी डार्क ब्राइट आंखों को नहीं भूल सका। बट लेकिन when I reached देहरा the incident got blurred and distant. But when I reached देहरा, लेकिन जब मैं देहरा पहुंचा, the incident got blurred, यह घटना या प्रसंग धुंधला हो गया, and distant, और उदासीन हो गया। distant मीन्स दूर भी होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग उदासीन लिया गया है। For there were other things on my mind, for मीन्स यहाँ पे क्योंकि है, क्योंकि there were other things, दूसरी चीजें थी, on my mind, मेरे दिमाग में, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ दूसरी चीजें थी, इस वजह से जो इंसिडेंट था वो धुंधला हो गया और डिस्टेंट हो गया, मीन्स ब्लड हो गया और डिस्टेंट हो गया। It was only when I was making the return journey 2 months later that I remembered the girl. It was only when, सिर्फ तब जब, I was making the return journey, मैं जर्नी से लौट के आ रहा था, 2 months later, 2 महीने के बाद, कि that कि I remembered the girl, मैंने उस लड़की को याद किया या फिर वो लड़की मुझको याद आई। I was looking out for her as the train drew into the station, and I felt an unexpected thrill. I was looking out for her. मैं उसे ढूंढ रहा था। Look out for means ढूंढना। I was looking out for her. मैं उसको ढूंढ रहा था। As जैसे ही the train drew into the station, जैसे ही ट्रेन स्टेशन में आई, and और I felt an unexpected thrill. I felt मैंने महसूस किया, an unexpected thrill, कभी एक्सपेक्ट ना करता ऐसा थ्रिल महसूस किया, यानी कि ऐसा रोमांचक मैंने महसूस किया, ऐसा एक्साइट हो गया जो मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसा एक्साइट हो जाऊंगा, अजीब सा होने लगा। आई सो हर, मैंने उसे देखा, वॉकिंग अप द प्लेटफॉर्म, मैंने उसे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा। आई रैन टू द डोर, मैं डोर की तरफ दौड़ा, मीन्स दरवाजे की तरफ दौड़ा, एंड और वेव्ड एट हर, और उसकी तरफ मैंने हाथ दिखाया, हाथ हिला करके, अपना हाथ उठा करके दिखाया। When she saw me, जब उसने मुझको देखा, she smiled, वह मुस्कुराई। She was pleased that I remembered her. I was pleased that she remembered me. She was pleased, वह खुश थी, that कि I remembered her, मैंने उसे याद किया। I was pleased, मैं खुश था, that कि she remembered me, उसने मुझे याद किया। She did not start selling baskets but came straight to the tea stall. She did not start
सेलिंग, उसने बेचना शुरू नहीं किया बास्केट को, बट लेकिन कैम स्ट्रेट टू द टी स्टॉल, लेकिन सीधा आई टू द टी स्टॉल, चाय की दुकान पर। हर डार्क आइज वर सडनली फील्ड विथ लाइट, हर डार्क आइज, उसकी गहरी आंखें, वर सडनली, अचानक से, फील्ड भर गई, विथ लाइट, रोशनी से भर गई, लाइट से भर गई। वी सेड नथिंग, हमने कुछ नहीं कहा, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, बट वी स्पोक, लेकिन हमने बातचीत कर ली, हमने बोला, विदाउट वर्ड्स, बिना शब्दों के, मतलब कि बिना बोले हमने बहुत कुछ बातें कर ली। आई फेल्ट द इम्पल्स, मुझे अचानक से ऐसा लगा, इम्पल्स मतलब कि आवेश में आना और एक्साइट्स हो जाना एक तरह से, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा था मुझके अंदर, मेरे अंदर, टू पुट हर ऑन द ट्रेन, कि उसको ट्रेन पे बैठाऊं, देयर, वहाँ, एंड देन, और तब, टेक हर अवे विथ मी, और उसको अपने साथ ले जाऊं। मतलब मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं उसको ट्रेन में बैठाऊं और उसको उठा के वहाँ से ले जाऊं अपने साथ में। आई कुड नॉट बेयर द थॉट ऑफ वॉचिंग हर वैनिश इनटू द डार्कनेस ऑफ देवली स्टेशन। आई कुड नॉट बेयर, मैं सहन नहीं कर सकता था, द थॉट, इस विचार को, कौन से विचार को, ऑफ वॉचिंग हर, उसको देखना, वैनिश, गायब होते हुए देखना, इनटू द डार्कनेस ऑफ देवली स्टेशन, देवली स्टेशन के अंधकार में। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि लेखक जो है, ये जो लड़का है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि वह देवली स्टेशन के अंधकार में उसको गायब होता हुआ देख सके, इस सोच को वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आई टुक द बास्केट्स फ्रॉम हर हैंड एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड। आई टुक द बास्केट्स, मैंने बास्केट्स को रख दिया, फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से, मतलब मैंने उसके बास्केट को ले लिया, एंड पुट देम ऑन द ग्राउंड, पुट देम, और उसे रख दिया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। मैंने उसके हाथ से बास्केट्स ले लिया और उस बास्केट्स को जमीन पे रख दिया। सी पुट आउट हर हैंड टू टेक अ बास्केट, बट आई कॉट हर हैंड एंड हेल्ड इट। सी पुट आउट हर हैंड, उसने अपना हाथ बढ़ाया, टू टेक अ बास्केट, बास्केट को लेने के लिए, बट लेकिन, आई कॉट हर हैंड, लेकिन मैंने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, एंड हेल्ड इट, और पकड़ के रखा। आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई सेड, मैंने कहा, आई हैव टू गो टू दिल्ली, आई हैव टू गो, मुझको जाना है, टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है। सी नॉटेड, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, उसने सर हिला करके कहा, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। द गार्ड ब्लू हिज विसल एंड आई हेटेड द गार्ड फॉर डूइंग दैट। द गार्ड ब्लू हिज विसल, गार्ड ने अपनी सीटी बजाई, एंड आई हेटेड द गार्ड, और मुझे गार्ड से नफरत हो गई, मुझे गार्ड से नफरत हुई, फॉर डूइंग दैट, ऐसा करने के लिए। मीन्स जो उस गार्ड ने सीटी बजाई थी, उस सीटी बजाने की वजह से उस गार्ड से नफरत हो गई कि उसने सीटी क्यों बजाई। आई विल कम अगेन, आई सेड, विल यू बी हियर, आई विल कम अगेन, मैं फिर से आऊंगा, आई सेड, मैंने कहा, विल यू बी हियर, क्या तुम यहाँ होगी, क्या तुम यहाँ पे रहोगी। सी नॉडेड, उसने सर हिलाया और कहा, आई डू नॉट हैव टू गो एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जाती हूं, या मुझे कहीं नहीं जाना है। सी नोडेड अगेन, उसने फिर से सर हिलाया। द बेल क्लेंज्ड एंड द ट्रेन स्लिट फॉरवर्ड, बेल की आवाज बजी और ट्रेन थोड़ा आगे स्लाइड की, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ी। आई हैड टू पुल माई हैंड अवे फ्रॉम द गर्ल, मुझे लड़की से अपने हाथ को दूर हटाना पड़ा। एंड, और, रन फॉर द मूविंग ट्रेन, और दौड़ती हुई, चलती हुई ट्रेन की तरफ दौड़ना पड़ा, मतलब कि मैं दौड़ गया, वरना ट्रेन छूट सकती थी, इसलिए। दिस टाइम आई डिड नॉट फॉरगेट हर, इस समय मैं उसे भूला नहीं।
सी वॉज विथ मी, वो मेरे साथ थी। फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी, बाकी की बची हुई जर्नी में, यात्रा में वो मेरे साथ थी। एंड फॉर लॉन्ग, और लंबे समय तक के लिए। आफ्टर, उसके बाद भी, और उसके बाद भी लंबे समय तक मेरे साथ में थी, मतलब कि मेरे दिमाग में वो लड़की घूम रही थी। ऑल दैट ईयर, उस पूरे साल। सी वॉज अ ब्राइट लिविंग थिंग, वो एक चमकीली और सजीव चीज़ थी, यानी कि एक जिंदा दिल चीज़ थी मेरे दिमाग में, यानी कि वो पूरे साल भर उसके दिमाग में घूमती रही, उसके बारे में सोचता रहा। एंड, और व्हेन द कॉलेज टर्म ended, I packed in haste and left for Dehra earlier than usual. And when the college term ended, और जब कॉलेज का पूरा टाइम खत्म हो गया, मतलब कि कॉलेज का पूरा साल खत्म हो गया, I packed in haste, मैंने जल्दीबाजी में पैकिंग किया। And left for Dehra, और देहरा के लिए निकल गया। Earlier than usual, हमेशा से पहले, मतलब कि हमेशा वो लेट निकलता था, लेकिन इस बार वो जब जिस टाइम से निकलता उस टाइम से पहले ही वो निकल गया। I was nervous and anxious, मैं नर्वस था और उत्सुक था। एज द ट्रेन एंटर देवली, जैसे ही ट्रेन देवली में एंटर की। आई वॉज वॉन्डरिंग वट आई शुड से टू द गर्ल एंड वॉट आई शुड डू। आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं यह जानने में काफ़ी उत्सुक हो रहा था। वॉट आई शुड से, मुझे क्या कहना चाहिए। टू द गर्ल, उस लड़की को। एंड वॉट शुड आई डू, और मुझे क्या करना चाहिए। आई वॉज डिटरमिन्ड, मैंने फैसला किया। दैट कि आई वुडेंट स्टैंड हेल्पलेसली बिफोर हर, आई वुडेंट स्टैंड, मैं खड़ा नहीं रहूँगा। हेल्पलेसली, लाचार होकर के, या लाचार की तरह, या फिर मजबूर की तरह। बिफोर हर, उसके सामने, मैं उसके सामने लाचार होकर के, बेबस होकर के खड़ा नहीं रहूँगा। द ट्रेन कैम टू देवली, ट्रेन देवली में आई। एंड आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, और मैंने प्लेटफॉर्म पर ऊपर नीचे आगे पीछे देखा। आई कुड नॉट सी द गर्ल एनीवेयर, मैं नहीं देख सका। द गर्ल, उस लड़की को। एनीवेयर, कहीं भी, मैं उस लड़की को कहीं भी नहीं देख सका। आई ओपन द डोर, मैंने दरवाजा खोला। एंड स्टेप्ड ऑफ द फुटबोर्ड, और दरवाजे पे जो नीचे की साइड पे उतरने के लिए जो सीढ़ी होती है उस पे से नीचे उतरा। आई वॉज डीपली डिसअपॉइंटेड, मैं बहुत ही ज़्यादा या पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड, निराश हो गया था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई हैड टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पास्ट है इसलिए यहाँ पे हैड टू का इस्तेमाल किया है। सो आई रन अप टू स्टेशन मास्टर, मैं स्टेशन मास्टर की तरफ दौड़ा। एंड सेड, और कहा, डू यू नो द गर्ल हु यूज्ड टू सेल बास्केट्स हियर। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। द गर्ल, उस लड़की को। हु यूज्ड टू सेल, जो बेचा करती थी। बास्केट्स, टोकरियों को। हियर, यहाँ पे। नो आई डोंट, सेड द स्टेशन मास्टर, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, उस स्टेशन मास्टर ने कहा। द ट्रेन वॉज मूविंग आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से बाहर जा रही थी, मीन्स वो चलना स्टार्ट कर दी थी। एंड, और आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म एंड जंप फॉर द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। आई हैड टू रन अप द प्लेटफॉर्म, सो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे स्टेशन पे दौड़ना पड़ा। एंड जंप फॉर द डोर, और दरवाजे के लिए जंप करना पड़ा, कूदना पड़ा। ऑफ माई कंपार्टमेंट, मेरे कंपार्टमेंट के दरवाजे के लिए मुझे जंप करना पड़ा। अगर वो जंप ना करता तो ट्रेन छूट सकती थी। एज देवली प्लेटफॉर्म वैनिस्ड, जैसे ही देवली का प्लेटफॉर्म वैनिस, गायब हो गया। आई डिसाइडेड दैट, मैंने फैसला किया कि वन डे आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, मैं वहाँ पे अपने जर्नी को ख़त्म करूँगा, वहाँ जर्नी को तोड़ दूंगा, मतलब कि वहाँ पे रुकूंगा। एंड आई वुड स्पेंड अ डे इन द टाउन, और उस शहर में एक दिन बिताऊंगा। मैक इंक्वायरीज, और इंक्वायरी करूंगा, पूछताछ करूंगा। एंड फाइंड द गर्ल, और लड़की का पता लगाऊंगा। हु हैड स्टोलन माई हार्ट, जिसने मेरा दिल चुरा लिया है। विथ नथिंग, किसी भी चीज के साथ नहीं, मतलब बिना कुछ दिए लिए उसने मेरा दिल चुरा लिया है। बट अ लुक फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज, लेकिन किसने दिल चुराया। अ लुक, एक रूप ने। फ्रॉम हर डार्क इम्पेशेंट आइज, उसकी गहरी और अधीर आंखों ने। इम्पेशेंट का मतलब ऐसा जो उसको सब्र ना हो, ऐसी आंखें जिसको सब्र ना हो, उसको कहते हैं इम्पेशेंट आइज। सो अधीर आंखों ने और गहरी आंखों ने उसका दिल चुरा लिया था। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव पास्ड थ्रू देवली मैनी टाइम्स। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ पिछले सालों में। आई हैव पास्ड, मैं गुजरा हूँ या मैं गुजर चुका हूँ। थ्रू देवली, देवली में से। मैनी टाइम्स, कई बार। पिछले कुछ सालों में कई बार देवली स्टेशन से गुजर चुका हूँ। आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द विंडो टू सी द सेम अनचेंज्ड फेस स्माइलिंग टू मी। आई ऑलवेज लुक आउट ऑफ द विंडो, मैं हमेशा विंडो से बाहर देखता हूँ। टू सी, देखने के लिए। क्या देखने के लिए।
द सेम अनचेंज्ड, वही सेम बिना बदला हुआ फेस, चेहरा, स्माइलिंग, स्माइल करता हुआ टू मी, मेरे लिए वही बिना बदला हुआ स्माइल करता हुआ चेहरा देखने के लिए मैं हमेशा बाहर विंडो की तरफ देखता हूँ। बट लेकिन आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर, लेकिन मैं अपनी जर्नी को, अपनी यात्रा को कभी वहाँ ख़त्म नहीं करूँगा। आई प्रीफर टू कीप हॉपिंग, मैं पसंद करता हूँ टू कीप हॉपिंग, उम्मीद करते रहना, एंड और ड्रीमिंग, और सपने देखते रहना, एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देखते रहना। किसके लिए? फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स वेटिंग फॉर मी, उस लड़की के लिए देखते रहना जो कि बास्केट के साथ थी और मेरा इंतजार कर रही थी। आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली, मैं कभी भी अपने जर्नी को देवली पर ख़त्म नहीं करता हूँ। बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन, लेकिन वहाँ से मैं गुजरता हूँ एज ऑफन आई कैन, जितना मुझसे हो सकता है अक्सर उतना। रस्किन बॉन्ड, इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जिन्होंने ये लव स्टोरी लिखी है। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि इस वीडियो के जरिए उन सभी लोगों की इंग्लिश इंप्रूव हो सके जो उस वीडियो को देखें। और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है तो उनको काफी मजा भी आएगा, सो वीडियो को शेयर करना ना भूलना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद।